अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, आज का जो टॉपिक और मौजू लिया है हमने, वो बेहतरीन मेडिसन के साथ है जो इंसानों की बीमारी बहुत सी दूर कर सकती है। जो मेरे हाथ में ये मेडिसन है, ये बहुत अल्लाह तबारक ताला ने बेहतरीन मेडिसन इंसानों के लिए उगाई है। अगर इंसान यकीन करे, क्योंकि यकीन सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें ऐसे ऐसे गुण छुपाए हैं अल्लाह तबारक ताला ने, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने ये नेचुरल इंसानों को फोकट में चीज़ दी है। ये फोकट में चीज़ दी है बिल्कुल, जो इंसानों के आजू बाजू खाली प्लाट पड़े रहते हैं और कहीं भी ऐसे ही घास में उग जाती है। ये हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको पाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको मालूम नहीं है भाई ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। इस जड़ी बूटी का नाम है भाई सिंग पर्णी। आयुर्वेद में इसको सिंग पर्णी बोलते हैं। इसके बहुत सी रिसर्च हुई है मेरे भाई। ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है इंसान के शरीर के लिए। जो इंसान बार बार बीमार पड़ते हैं उसके लिए ये बेहतरीन जड़ी बूटी है। वो थोड़ी सी इसको पानी में पका के पिएगा, इसकी हर चीज़ काम आती है। जड़ भी काम आती है, इसकी पत्ते भी काम आते हैं, इसके फूल भी। अब देखो पीले पीले इस पर फूल आएंगे। अब ये देखो पीले पीले फूल आएंगे भाई इस पर। ये देखो ये फूल में फिर इसके ऊपर वाइट सा फूल आ जाता है। वो क्या है, उसके ऊपर इसके बीज आते हैं, फिर हवा उसको उड़ा देती है, जहाँ भी बीज गिरता है वहीं पर पेड़ उग जाता है। ये अल्लाह की देन है इंसानों को। उसे हमारी ज़बान में से दूधी घास भी बोलते हैं। कई किस्म के दूधी घास होते हैं, पहले भी वीडियो बनाई है मैंने इंशाअल्लाह। तो इसके बारे में आज भी बताऊँ मैं, इंसान कौन कौन सी बीमारी में इसको यूज कर सकता है, इंसान कौन सी बीमारी में नहीं। तो जो भी इंसान बार बार बीमार पड़ता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उसके लिए ये बेहतरीन घास है। अल्लाह तबारक ताला ने इसमें वो फ़ायदे रखे हैं, बेहतरीन काम करेगी इंसान के शरीर के लिए। जो इंसान इसको पानी में पका के थोड़े से पत्ते इसके पत्ते कुछ और तोड़ के पत्ते पानी में पका के पिएगा, काला नमक गेर के, तो इंशाअल्लाह जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ेगी उसे। दूसरा, जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, पाचन शक्ति को ये बेहतरीन बनाता है। जो हमारा पेट फूला रहता है, खाना खा लिया पेट फूल रहा है बहुत, उसके लिए बेहतरीन है ये। और लीवर के फंक्शन को भी ये ठीक करेगा। लीवर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अगर इंसान यकीन करेगा इस घास फूस पर, अगर उस अपने दिमाग को उस टैबलेटों तो कैप्सूल से हटावेगा, तो अल्लाह तबारक ताला इसमें शिफा देगा। तंदुरुस्ती, घोड़े जैसी तंदुरुस्ती, अरबी जैसा अरबी घोड़ा सुना है आपने, कितना बेहतरीन होता है। क्योंकि अरबी घोड़ा इतनी ज़बरदस्त ताकत रखता है जिसका नाम है, तो ये वो ताकत अता करेगा इंसान को। लीवर के फंक्शन को ये बेहतरीन करेगा। लीवर सिरोसिस हो गया हो, फैटी हो गया हो, उसके लिए बेहतरीन है ये। और ये ट्यूमर को भी ख़त्म करता है। इस पे बहुत तगड़ी रिसर्च हुई है भाई। ये कैंसर के इस पे ये कैंसर के सेल को भी मारता है। जो कैंसर के सेल जिस फंक्शन से बढ़ते हैं, जिस केमिकल से बढ़ते हैं, उस केमिकल को भी नष्ट कर देता है ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। आज इसको इंशाल्लाह मैं खा के भी दिखाऊंगा आपको। ये बेहतरीन घास है। ये थोड़ा सा कड़वाट है, इसमें इतना कड़वा नहीं है जो जहरी हो इंसान के शरीर के लिए। आप भटकते फिर रहे, कोई किधर कोई किधर। अल्लाह ने फ्री फोकट में चीज़ें दी हैं आपको, आप करना का यकीन नहीं कर रहे उस मालिक और खालिक पर। जो इंसान मोटापा कम करना चाहता है उसके लिए भी बेहतरीन है। जो अवर चर्बी चढ़ी है हमारे पेट पे, शरीर पे, उसके लिए बेहतरीन है। और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये सही रखती है। इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उसको भी ये कोलेस्ट्रॉल गिराने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर इंसान यकीन करेगा, यकीन सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई। उस मालिक और खालिक पर यकीन करो। वो मालिक कहता है मेरी बनाई हुई चीज़ों पर यकीन करो। जब इंसान यकीन करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसे फ़ायदा देगा। इन घास फूस से जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे आप। कभी करना टैबलेट है, आपको ये कैप्सूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपके घुटने दर्द करेंगे, ना आपके कनास का कंधे दर्द करेंगे। हर चीज़ में फ़ायदा देगा ये। इसको खाओ, बहुत सी बीमारियों में, रोगों में इसकी तहकीक करो भाई। मैंने तो बता दिया, मेरा काम था बताना, तहकीक करना आपका काम है। अपने डॉक्टर से सलाह करो, अपने हकीम से सलाह करो इसके बारे में। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है इंसान के शरीर के लिए।
बहुत सी बीमारियां ख़त्म करेगा, जोड़ों का दर्द ख़त्म करेगा। किडनी के लिए भी अगर कोई इंसान लेना चाहे, किडनी के फंक्शन को भी सही करेगा, बेहतरीन करेगा। इंसान याद करेगा कोई जड़ी बूटी बताई थी, बिल्कुल फोकट में खड़ी है, उसके सामने आजू बाजू, उसको नज़रअंदाज कर देता है, ऐसे ही खड़ी है। हमारे घर के बाहर भी खड़ी है सहारनपुर के अंदर। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है बताओ। इंसान फिर रहा, लिवर के टैबलेटें खाता हुआ, कैप्सूल खाता हुआ, धक्के भरता हुआ। ऊपर वाले ने उसका इलाज करना, उसका घर के बाहर कर दिया। मगर वो ऊपर वाले की सुनना ही नहीं चाह रहा, ना अपने नबी की सुनना चाहता, ना अपने ऋषि मुनियों की सुनना चाहता है, ना हकीमों की सुनना चाह रहा है वो। फिर जाओ भाई धक्के भरते हुए, जो अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बात ही नहीं मानोगे ना तुम, तो ऐसे ही धक्के भरोगे मेरे भाई। सुन लो, हमारे बड़े बता रहे, हमारे बुजुर्ग बता रहे, उनकी बातों को सुन लो। वो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे, उनके लिए बैठा करो, उनके पास बैठा करो, आपको वो बेहतरीन ज्ञान देंगे। कोई ज्ञान नहीं दे रहा मेरे भाई। आज अपने बड़ों के दौर बैठना छोड़ दिया ना हमने, आज भटकते फिर रहे। अगर ये चीज़ें आप पका पका के पानी में पियोगे तो आपकी बहुत सी बीमारियां ख़त्म कर देगी। मोटापे के लिए, जो इंसान मोटापे से परेशान है उसके लिए भी बेहतरीन है वो। लीवर के फंक्शन को बेहतरीन करती है, लीवर में कैसी भी दिक्कत हो उसको ख़त्म कर देगी अल्लाह के हुक्म से। कैंसर के सेल को मार देती है। देखो कितनी बेहतरीन जड़ी बूटी है। तो इंशाल्लाह इसकी तहकीक करो भाई। अगली जड़ी बूटी के साथ फिर मिलेंगे। और इसकी जड़ का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके ऊपर से काट के सुखा के आप स्टोर करके रखो, छाया में सुखाना, छाया में सुखाना, और इसकी जड़ को अलग से अलहदा करके उसको अलग से पाउडर बना के रख लेना। ऐसे ही रख लेना, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको में बेहतरीन काम करेगी ये। और जो आदमी शुगर का पेशेंट है, शुगर की दवाइयाँ खा रहा बहुत दिन से, इंसुलिन के कैप्सूल लेने पड़ते हैं उसको, ये इंसुलिन को बढ़ाती है। अगर वो भी इंसान पानी में पका के काला नमक गेर के पिएगा, इंशाअल्लाह उसका भी शुगर को देखोगे बेहतरीन राहत मिलेगी, उसको गोली छूट जाएगी इंशाअल्लाह। कुछ दिन लेने के बाद अपना शुगर भी टेस्ट कराता रहा है, इसको लेता रहा है, शुगर टेस्ट कराओ अपना। ऐसा नहीं है भाई शुगर ज़्यादा नीचे गिर जाए, चेक भी कराना ज़रूरी है। ठीक है भाई। और अपनी माँ का ख्याल करना, क्योंकि आपके माँ बाप अल्लाह तबारक ताला ने बहुत बड़ी चीज़ बनाया है, इबरत की चीज़। तो इंशाअल्लाह दूसरी जड़ी बूटी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।